गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये इंग्लिश के ऊपर, और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ही। आज लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से एडवर्बियल क्लॉज को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं प्रेडिकेट के पार्ट में। सो आज हम यूज़ करेंगे, हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन को हम यूज़ करेंगे, या हम इसको नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे प्रेडिकेट के पार्ट में। इसको हम प्रेडिकेट के पार्ट में इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि एक नाउन है। तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में, एक तो सब्जेक्ट हो जाएगा, साथ में उसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी रहेगा जो कि नाउन के फॉर्म में है, हम उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन। तो इसको आज हम जो है सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। हम इसको नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं, हम इसको दोनों नाम से बुला सकते हैं। तो हम इसको किस तरीके से सेंटेंस में इंप्लीमेंट करेंगे वो हम देखते हैं। हमारे पास ये चार पार्ट हैं, एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब, एक है ऑब्जेक्ट और एक है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन। ये हमारे पास चार पार्ट्स हैं। अब हम इसमें सबसे पहले एक सेंटेंस प्लेस करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है दे चूज हर देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उन लोगों ने उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना। अब आप देखिए इसमें हमारे पास चार पार्ट्स हैं। दे जो है सबसे पहले कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कि उन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। दे हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी कि जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने चूज़ किया। अब चूज़ किया यानी किसी को किसी का चयन किया, किसी का सिलेक्शन किया, तो उसको कहेंगे हम वर्ब की। ये हो गया वर्ब। अब किसको करा, उसको करा, यानी कि किसी एक व्यक्ति को करा। यहाँ पे हर यानी किसी एक महिला या किसी एक लड़की को जो है वो सिलेक्ट यहाँ पे इनने किया। दे चूज हर। अब उसको किस चीज़ के लिए चूज़ किया, देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यूज़ किया, यहाँ पे चूज़ किया है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए कि हम जो है यहाँ पे जो हर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं दे, यानी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब। अब ये लोगों ने करा क्या, इन लोगों ने इस व्यक्ति को जो है चूज़ किया है। हम बात कर रहे हैं इसकी यहाँ पे, तो ये हर हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का हर हो जाएगा। अब यहाँ पे देयर रिप्रेजेंटेड, हम इसको यही कहेंगे कि हमने कहें कि सिर्फ दे चूज हर, यानी कि उन लोगों ने उसको चूज़ किया। तो ये बस इतना ही सेंटेंस हो जाएगा, बहुत सिंपल सा हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो अनडिफाइंड रहेगा कि वो चूज़ किया है बस। अब क्यों करा है, किस लिए किया वो हमने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इस हर मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरह चूज़ किया है। इस जो ये देयर रिप्रेजेंटेटिव है ये इसी ऑब्जेक्ट को चूज़ किया, यानी कि हमको ये सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, ये जो पार्ट है देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये इस नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन, यानी कि ये पार्ट जो हो जाएगा हमारा देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये जो डिनोट कर रहा है वो इसी ऑब्जेक्ट के बारे में है, ना कि ये सब्जेक्ट के बारे में और ना ही वर्ब के बारे में है। ये दोनों के ये जो है ये पूरा का पूरा इस ऑब्जेक्ट के बारे में ही है, यानी कि ये जो पार्ट है प्रेडिकेट का, ये पूरा जो है ये ऑब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि इस व्यक्ति को किस लिए चुना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना है। इस तरीके से जो ये इतना पूरा पार्ट हो जाएगा देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इस तरीके से हमारे इस सेंटेंस में हो जाएगा दे सब्जेक्ट, चूज हो जाएगा वर्ब, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, और देयर रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन। इस तरीके से हमारा ये पहला एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं
शी कॉल्ड हिम अ लायर, यानी कि शी मतलब कि वो उसे एक लायर बुलाती थी। अब आप इसमें देखिए कि हम उस शी की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हो गया सब्जेक्ट। करा क्या कि उसने बुलाया, सो कॉल्ड हो जाएगा वर्ब। किसको बुलाती थी वो? हिम, यानी किसी एक लड़के को या किसी एक मेल को, जिसको हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं। सो वो उसको बुलाती थी। अब वो उसको किस नाम से बुलाती थी? वो उसको एक लायर के नाम से, यानी कि वो एक झूठा व्यक्ति के नाम से उसको बुलाती थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो अ लायर है ये हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये एक झूठा व्यक्ति है, यानी कि ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। सो इस सेंटेंस में आप देखिए कि जो शी है ये सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी है, इसमें एक वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट नाउन है ये जो है ये सब्जेक्ट की विशेषता आपको नहीं बताएगा, ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है हिम, यानी कि वो उसको बुलाती थी एक झूठा। सो यहाँ पे जो ये जिस व्यक्ति को वो बुलाती थी वो व्यक्ति है झूठा, ना कि जो सब्जेक्ट है वो झूठा है। सो इस तरीके से इस सेंटेंस में जो शी है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, कॉल्ड हो जाएगा वर्ब, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और अ लायर यानी कि झूठा व्यक्ति जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन, जो कि प्रेडिकेट पार्ट के अंडर में आएगा। सो इस तरीके से जो हिम है इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा अ लायर, जो कि हो जाएगा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन। सो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स थे इनको समझाने के लिए। सो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं। सो अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये है ही नेम्ड हिज हाउस कृष्णा कुटीर। सो अब आप देखिए यहाँ पे कि इस सेंटेंस में हम जिसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ही, यानी किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। सो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि जिसके विषय में बात हो रही है उसने क्या किया, किसी चीज़ का नाम रखा। तो नाम रखना एक क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। सो ये हो जाएगा सेंटेंस में वर्ब। अब उसने किस चीज़ का नाम रखा, अपनी ही किसी चीज़ का नाम रखा, हिज। अब यानी अब वो उसका कुछ है जिसका उसने नाम रखा। अब वो किस चीज़ का नाम रखा, वो है उसके हाउस का, यानी उसके घर का नाम जो उसने कृष्णा कुटीर रखा। सो इस सेंटेंस में आप देखिए कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसी की विशेषता बता रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले भी दो एग्जाम्पल्स में देखा कि इसी तरीके से हम इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को जहाँ साथ जुड़ा है इसमें उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। जो उसका घर है उसका नाम कृष्णा कुटीर इस व्यक्ति ने अपने घर का नाम रखा। सो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हमने फिर से कॉम्प्लीमेंट करा इस सेंटेंस में कि हम इसमें जो है ऑब्जेक्ट की ही विशेषता हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का विशेषता क्या है। ऑब्जेक्ट इस यहाँ पे जो घर है उसके घर का नाम जो है वो कृष्णा कुटीर है। सो इस तरीके से इस सेंटेंस में आप देखिए कि जो ही हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा नेम्ड, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन हो जाएगा हाउस कृष्णा कुटीर। तो इस तरीके से हमारा एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं।
सो इस सेंटेंस में अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द मैनेजर अपॉइंटेड राज सेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो मैनेजर है उसने राज को सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अपॉइंट किया। सो इसमें देखिए हम की बात हम मैनेजर की कर रहे हैं तो मैनेजर हो जाएगा सब्जेक्ट, काम जो किया वो हो जाएगा अपॉइंट करना, यानी कि ये हो गया वर्ब। उसके बाद किसको अपॉइंट किया हमको नहीं पता, तो वो अपॉइंट किया राज को। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मैनेजर ने राज को अपॉइंट किया। अब राज को किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। सो सेल्स एग्जीक्यूटिव करा है राज को, सो ये भी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट नाउन, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है राज को कि राज को जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अपॉइंट किया है, यानी कि नियुक्त किया है किसी एक जॉब के लिए। सो इस तरीके से द मैनेजर अपॉइंटेड से राज सेल्स एग्जीक्यूटिव में हो जाएगा द मैनेजर विल बी द सब्जेक्ट, अपॉइंटेड विल बी वर्ब, राज विल बी द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में कि सब्जेक्ट से क्या रिलेट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट ने क्या किया, राज को जो है वो जॉब पे लिया एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा राज, और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जो कि राज को किस लिए रखा है, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन। सो इस तरीके से हमारे ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन को यूज़ करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट को हम जो है और ज़्यादा फर्दर डिस्क्राइब कर सकें। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।